अब नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी। भारत समेत कई देश नेजल स्प्रे बनाने में जुटे। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया में लगभग 150 से ज्यादा टीकों पर काम चल रहा है। रूस और चीन इस बीमारी पर काबू पाने वाले टीके के सफल विकास का दावा कर चुके हैं। जहां वैक्सीन की तैयारी जोरों पर है, वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन को नाक में लगाया जाना बेहतर होगा। दुनिया में अभी जिन वैक्सीन का निर्माण चल रहा है, उनमें से अधिकतर वैक्सीन इंजेक्शन की शक्ल में दी जाने वाली है। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसी भी डेवलप की जा रही हैं जिन्हें नाक के जरिए शरीर में इंजेक्ट करवाया जा सकता है। इन्हें नेजल या इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे का तर्क है कि कोरोना अक्सर नाक के जरिए शरीर में एंट्री करता है और अगर वैक्सीन को नाक से दिया जाएगा तो इसका सीधा असर वायरस पर होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिन टिश्यूज से पैथोजन का सामना होगा, उन्हीं टिश्यूज में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करना असरदार हो सकता है। दूसरा तर्क जो नेजल स्प्रे के पक्ष में दिया जाता है कि एक बड़ी आबादी को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। हालांकि ये तर्क इतना मायने नहीं रखता है। साथ ही इस तरह की वैक्सीन को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना आसान होता है। इस समय दुनिया के कई देश नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और भारत जैसे देश शामिल हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिकी बायोटेक कंपनी कोडाजेनिक्स के साथ मिलकर कोरोना की जिस वैक्सीन के लिए करार किया था, उसे बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाएगा। इस वैक्सीन कैंडिडेट ने जानवरों पर अपना प्री क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। अब कंपनी इस साल के अंत तक यूके में इस वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल शुरू करेगी। कंपनी का दावा है कि प्री क्लिनिकल स्टडी में वैक्सीन के अच्छे नतीजे आए हैं। कैसे काम करती है नाक से दी जाने वाली वैक्सीन? दोस्तों, इस समय नेजल और ओरल वैक्सीन डेवलप करने वाली टेक्नोलॉजी काफी कम है। ये भी साफ नहीं है कि कोरोना से मुकाबले के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी। नेजल स्प्रे के जरिए दवा की बेहद कम मात्रा शरीर में जाती है। आमतौर पर इंजेक्शन वाली वैक्सीन कमजोर म्यूकस रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, क्योंकि उन्हें बाकी अंगों की इम्यून सेल्स को इन्फेक्शन की जगह पर लाना होता है, जबकि नेजल वैक्सीन अपने इम्यून सिस्टम को खून में और नाक में प्रोटीन्स बनाने के लिए मजबूर करती है, जो वायरस से लड़ते हैं। डॉक्टर आपकी नाक में एक छोटी सी सिरिंज से वैक्सीन का स्प्रे करेगा। ये वैक्सीन करीब 2 हफ्ते में काम करना शुरू कर देती है। नाक के जरिए दी जाने वाली दवा तेजी से नेजल म्यूकस में सोख ली जाती है, फिर उसे धमनियों या फिर रक्त शिराओं के जरिए पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, जिसका असर बाकी वैक्सीन के मुकाबले तेजी से होता है। एस्ट्राजेनेका की 2 करोड़ वैक्सीन खरीदेगा कनाडा। दोस्तों, कनाडा ने कोरोना वैक्सीन की 2 करोड़ डोज हासिल करने के लिए डील की है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की जा रही वैक्सीन खरीदने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया गया है। कनाडा सरकार अब तक 6 वैक्सीन खरीदने के लिए सौदा कर चुकी है। कनाडा ने पहले 2 अमेरिकी कंपनियों से कोविड वैक्सीन का सौदा किया था। इनमें नोवावैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन से करोड़ों डोज की डील हुई थी। इसके अलावा कनाडा की सरकार फाइजर और मॉडर्ना से सौदेबाजी कर चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी 38 मिलियन है, जबकि उसने करीब 190 मिलियन डोज का सौदा कर लिया है। चीन में जनता को जबरन लगाए जा रहे हैं टीके। दोस्तों, दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब कोरोना के नाम पर ही अपनी जनता पर जुल्म कर रहा है। दरअसल चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को ऐसी कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं जिसे अब तक सुरक्षित घोषित नहीं किया गया है। यानी कम्युनिस्ट सरकार जानबूझकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। चीन में सरकारी कंपनियों के अधिकारी, कर्मचारियों, श्रमिकों, वैक्सीन कंपनी के कर्मियों, शिक्षक, सुपरमार्केट स्टाफ और जोखिम भरे क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को टीके लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन की ये कोरोना वैक्सीन वैश्विक स्तर पर अभी भी प्रमाणित नहीं हो पाई है। इसके बावजूद हजारों लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कंपनियों ने वैक्सीन लेने वाले लोगों से एक गैर कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा है, ताकि उन्हें मीडिया से वैक्सीन पर बात करने से रोका जा सके। चीन की दवा कंपनी सिनोवैक की माने तो अब तक बीजिंग में 10,000 से अधिक लोगों को इसके वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए गए हैं। कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि उसके करीब 3,000 कर्मचारी और उनके परिवारों को भी वैक्सीन के शॉट दिए गए हैं।